हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग घर पर होंगे और सेफ़ होंगे। अच्छा बच्चों, जो हमारी पुस्तक है जिसका नाम है हमारे अतीत भाग 1, उसका पाठ 1 हम कर चुके हैं और पाठ 2 हमारा चल रहा है। अब हम करेंगे खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो बच्चों, जो हमारे इस दौरान जो महाद्वीप थे वो भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे जो अनाज होते थे वो प्राकृतिक रूप में उगने लगे। ठीक है, अपने आप शायद महिला, पुरुष और जो बच्चे इन अनाजों को भोजन के लिए उन्होंने बटोरना शुरू कर दिया होगा हम वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों क्योंकि हमें इसके बारे में कंफर्म नॉलेज नहीं, हमें ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं इसीलिए। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगाते हैं और ये कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा क्या करते हैं कि जो अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया। ये धीरे धीरे वो क्या बन गए, कृषक यानी कि किसान बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया और उन्हें क्या किया, पालतू जानवर बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को उन्होंने पालतू जानवर बनाया होगा वो क्या है, कुत्ते को हम क्या कहते हैं, जंगली पूर्वज। क्या है, जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे होंगे। और ऐसे जानवरों को जो झुंड में रहते हैं, ज़्यादातर घास खाते हैं, इन लोगों को इन्होंने क्या किया, अपना पालतू बनाया। उसके बाद आता है, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया। अब आता है एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें से कुछ दिन, महीने, फिर साल भी लग जाते हैं। अब इसीलिए पौधा उगाने के लिए हमें उनकी देखभाल। अच्छा बच्चों, आप कोई भी पौधा उगाते हो क्या वो डायरेक्ट ही होता है, हमें पहले उसको बीज लगाना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, उसके बाद उसकी सिंचाई करनी पड़ती है, खरपतवार हटाना पड़ता है, जानवरों से, चिड़िया से उनकी रक्षा करनी पड़ती है और बहुत सारे इसमें काम शामिल होते हैं। फिर फसल पकने के बाद कटाई की जाती है, अनाज का उपयोग किया जाता है, उसे संभाल कर रखना पड़ता था। तो अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना हमारे लिए क्या आवश्यक है। इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात हमें सोचनी पड़ी। जो बहुत से लोग हैं वो इलाकों में लोगों की जो मिट्टी है वो बड़े बड़े बर्तन, टोकरियाँ, बुनी हुई ये सारी चीज़ें बनाकर या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदकर क्या किया करते थे, इन्हें बचाया करते थे। ठीक है बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।